वट सावित्री की पूजा में यदि वट वृक्ष न हो तो क्या करें? इस विधि से करें, मिलेगा आपको अखंड सौभाग्य का वरदान। वट वृक्ष ना हो तो क्या? इस विधि से अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता। कैसे हो आप सब? आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इस बार वट सावित्री 26 मई को मनाया जा रहा है। तो यदि आपके घर में वट वृक्ष ना हो तो आप क्या करें? कैसे सावित्री व्रत का पूजा करें? किसी किसी के घर में वट वृक्ष आमने सामने नहीं उपस्थित होता है, तो क्या करें? बहुत बहुत दूर होता है, तो क्या करें? वह पूजा कैसे करें? इस बार वट सावित्री कब है? इसकी विधि क्या है? पूजा सामग्री क्या है? यह सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को स्किप करके या काट कर बिल्कुल भी नहीं देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको इस विषय में सारी जानकारी देते हैं। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आ गई तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं आज इसके बारे में। वट सावित्री। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या को रखा जाता है और इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। परंतु आज के समय में खासकर शहरी इलाकों में बरगद का पेड़ मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्रत की भावना और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर वट वृक्ष ना मिले तो आप उसकी डाली, तुलसी का पौधा या फिर अपने पूजा स्थान पर प्रतीकात्मक रूप से उसकी तस्वीर रखकर भी पूरे विधि विधान से पूजन कर सकती हैं। इससे व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के रिश्ते को बेहद पवित्र और अटूट माना गया है। इस रिश्ते की लंबी मजबूती के लिए महिलाएं कई व्रत त्योहार करती हैं। कई व्रत त्योहार वट सावित्री व्रत का स्थान बहुत ऊंचा है। इस दिन महिलाएं माता सावित्री की पूजा करती है। माता सावित्री की पूजा करती है, संकल्प से अपने पति सत्यवान और संकल्प से अपने पति से वापस सत्यवान की प्राण यमराज से वापस समय में वट अगर आज यानी बरगद का पेड़ आसानी से या ना मिले तो क्या बरगद का पेड़ आसानी से ना मिले तो क्या सच में व्रत अधूरा रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। सही विधि अपनाकर आप बिना वट वृक्ष या व्रत पूरी श्रद्धा भाव से कर सकती हैं। बरगद के पेड़ अब जानते हैं बरगद के पेड़ की महत्व। बरगद के पेड़ का यह महत्व है वृक्ष यानी वट सावित्री व्रत में होता है। वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ केंद्र में होता है। इससे अक्षय वृक्ष कहा गया है, यानी जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। इस पेड़ की उम्र बहुत लंबी होती है और यही कारण है कि महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए इसकी पूजा करती है। इस दिन वट वृक्ष की परिक्रमा, धागा बांधना, कथा सुनना और पूजन का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इसी दिन माता सावित्री ने अपने तप से यमराज को परास्त कर अपने पति को जीवन दान दिलाया था। बरगद ना मिले तो क्या करें? अगर आपके आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। व्रत को श्रद्धा और विधि पूर्वक करने की भावना ही सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में आप
वट सावित्री व्रत में एक दिन पहले किसी जानकार व्यक्ति से बरगद की एक छोटी टहनी या डाली मंगवा लें। उस डाली को साफ कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर स्थापित करें और उसी की पूजा करें। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ना मिले बरगद की टहनी या डाली तो क्या करें? अगर किसी कारणवश आपको बरगद की टहनी या डाली भी ना मिल पाए तो आप तुलसी के पौधे के समीप बैठकर पूजन कर सकती हैं। तुलसी को भी हिंदू धर्म में पवित्र और सौभाग्य देने वाला माना गया है। व्रत के दौरान आप तुलसी को ही वट वृक्ष का प्रतीक मानकर पूजन कर और माता सावित्री से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। यदि तुलसी का पौधा भी ना हो तो कैसे करें पूजा? अगर आपके घर में तुलसी का पौधा भी उपलब्ध नहीं है तो आप पूजा के स्थान को पहले गोबर, गंगाजल या हल्दी मिले जल से पवित्र कर लें। फिर उस स्थान पर आटे से सिंदूर चौक बनाएं और उस पर कलश स्थापित करें। बाजार से वट सावित्री व्रत की एक पूजा चित्र ले आएं और उसे सामने रखें। पूजा के लिए वहाँ गौरी, गणेश और नवग्रह की प्रतीक बनाएं और एक नारियल स्थापित करें। इसके बाद व्रत की पूजा विधि पूर्वक करें। इससे भी आपको व्रत का पुण्य और आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति को मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पति की ऊपर आया अकाल मृत्यु का संकट टल जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सत्यवान के प्राण संकट में थे तो वे वट वृक्ष के नीचे ही लेटे हुए थे और सावित्री ने वहीं पर अपने तप, भक्ति और दृढ़ संकल्प से उन्हें मृत्यु के मुंह से वापस लाया था। इसलिए इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा करना अत्यंत शुभ और फलदायक माना जाता है। श्री व्रत सामग्री लिस्ट: देसी घी, भीगा हुआ काला चना, मौसमी फल, अक्षत, धूप बत्ती, वट वृक्ष की डाल, गंगाजल, मिट्टी का घड़ा, सुपारी, पान, सिंदूर, हल्दी और मिठाई। पहली बार वट सावित्री पूजा कैसे करें? व्रत का संकल्प: व्रत रखने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और लाल या पीले रंग के कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। पूजा: फिर बरगद के पेड़ की पूजा करें, उसकी जड़ में जल चढ़ाएं और उसके चारों ओर कच्चा धागा या कलावा लपेटें। परिक्रमा: पूजा करने के बाद वट पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। सावित्री व्रत में ना करें ये गलतियाँ, बिल्कुल नहीं करना है। वट सावित्री व्रत में भूलकर भी सुहागिन महिलाएं नीले, काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र ना पहने, इसे अशुभ माना जाता है। इस दिन जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद या झगड़ा ना करें। वट सावित्री व्रत कर महिलाएं इस दिन पति के साथ जीवन भर साथ देने का संकल्प जरूर लें। इन नियमों का रखें ख्याल। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। फिर वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा करें, उसकी जड़ों में जल अर्पित करें और कच्चा सूता या कलावा लपेटें। इसके पश्चात वट वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। सावित्री व्रत की कथा का श्रावण या पाठ करें और आरती करें। धन्यवाद दोस्तों।